हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पावर प्लांट गुरुजी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक पावर प्लांट में जो पर डे मेकअप वाटर कंजप्शन होता है, उस मेकअप वाटर कंजप्शन को आप कैसे निकाल पाएंगे। जनरली कंट्रोल रूम में जो डेली रिपोर्ट बनता है उसमें मेकअप वाटर कंजप्शन पर डे को परसेंटेज में दर्शाया जाता है। तो मेकअप वाटर कंजप्शन निकालने के लिए दो ठो वैल्यू हमको चाहिए। एक हो गया टोटल स्टीम फ्लो और दूसरे नंबर में क्या चाहिए, जो डीएम वाटर फ्लो, जो डीएम वाटर मेकअप वाटर के थ्रो में तौर से हम लोगों ने यूज़ करते हैं, उसका फ्लो चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं ये टोटल स्टीम फ्लो आपको कहाँ से लेना है और ये डीएम वाटर फ्लो आपको कहाँ से लेना है, जो मेकअप वाटर कंजप्शन कैलकुलेशन के लिए। तो एक बॉयलर है और इसका मेन स्ट्रीम स्टॉप वाल्व, इसका मेन स्ट्रीम स्टॉप वाल्व ये है और यहाँ से हम लोगों मान लीजिए ये फ्लो ट्रांसमीटर है, ओके। और ये टरबाइन में इन होता है और यहाँ पे मान लीजिए ये टरबाइन का जो मेन स्टीम स्टॉप वाल्व मोटराइज वाल्व रहता है वो है, और यहाँ पे ये फ्लो ट्रांसमीटर है, ओके। और ये मान लीजिए कंडेंसर है, ये हॉट वेल है, हो गया। तो अभी ये फ्लो को हम लोगों कंसीडर करेंगे, जो बॉयलर का स्टॉप वाल्व का बाद में जो फ्लो हम लोग मेजर करते हैं उस फ्लो को हम लोग कंसीडर करेंगे। इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे जो टरबाइन में इन हो रहा है, जो स्टीम टोटल स्टीम फ्लो, यहाँ पे हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि टरबाइन से घुसने से पहले भी जो स्टीम टोटल स्टीम जो आ रहा है बॉयलर से, वो आपका जो दूसरा प्रोसेस है उसके यूज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है। जैसे हो गया LP RDS, SP RDS, ये सब सारे चीज़ में हम लोग ऑक्सिलरी स्टीम यूज़ करते हैं, ओके। तो LP RDS, SP RDS, इसका प्रोपोज क्या है वो आप लोगों को पता होगा। ये हम लोगों का जो डिएरेटर के लिए, और ये हो गया आपका जो इजेक्टर और ग्लैंड सीलिंग, और जो ग्लैंड सीलिंग इजेक्टर है उसके लिए भी इसको भी यूज़ करते हैं, ओके। तो अभी यहाँ पे हम लोगों को टोटल स्टीम फ्लो मिलेगा, यानी कि बॉयलर का आउटलेट में। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को कि कहाँ से हम लोगों जो टोटल स्टीम फ्लो को लेंगे। अच्छा, अभी दूसरा चीज़ हुआ क्या ना, जो डीएम वाटर है उसको हम लोगों जो मेकअप की तौर से यूज़ करते हैं, वो ये जो क्लोज साइकिल है कहाँ पे फीड किया जाता है। देखिए, मैं दो ठो प्लांट में काम किया हूँ और ये दो ठो प्लांट में डिफरेंट जगह में जो डीएम वाटर मेकअप वाटर के तौर पे फीड किया जा रहा था। नंबर 1 में एक था डायरेक्ट डिएरेटर में, मतलब कि डीएम ट्रांसफ़र चला के डायरेक्ट वाटर को फीड किया जाएगा डिएरेटर में। दूसरा था जो डीएम ट्रांसफ़र पंप से जो डीएम वाटर आ रहा था वो आके एक RFWT यानी कि रिजर्व फीड वाटर टैंक, वहाँ पे
इन होता था, यानी कि यहाँ पे स्टोरेज होकर रहता था, और फिर ये हॉट वेल में डायरेक्ट फीड होता था। और यहाँ पे एक कंट्रोल वाल्व लगता है जिसमें सेट वैल्यू दिया जाता है, डिएरेटर का वैल्यू को कितना रखना है उसके हिसाब से क्लोज ओपन हो रहा था। और यहाँ पे ये RFWT टैंक को इन करने से पहले इस पाइप में एक तो आपका फ्लो ट्रांसमीटर लगता था कि इसका अंदर में जितना DM वाटर आएगा ये फ्लो ट्रांसमीटर उसका वैल्यू दिखाएगा। तो यदि आपका प्रोसेस ऐसा है तो आप यहाँ पे जो पूरा एक दिन में जितना रीडिंग दिखाया है, कंजप्शन हुआ है DM वाटर टू RFWT टैंक, उसका वैल्यू को आपको लेना है। दूसरा जो चीज़ मैं बताया आपको वो क्या है ना, डायरेक्ट मान लीजिए ये डिएरेटर है, डिएरेटर में डायरेक्ट यहाँ पे कंट्रोल वाल्व लगा रहता है, कंट्रोल वाल्व लगा रहता है, और ये DM प्लांट से ये पंप से डायरेक्ट क्या होता है ना, पानी आता है और इस पे आपका सेट वैल्यू दिया रहता है। मान लीजिए अगर 1500 mm है तो यहाँ पे सेट वैल्यू के हिसाब से ये पानी को फीड करेगा, जो भी DM वाटर है उसको फीड करेगा डायरेक्टली आपका डिएरेटर में मेकअप वाटर के तौर पे। तो यहाँ पे क्या होता है ना, ये जो पंप है ये पंप का डिस्चार्ज में फ्लो ट्रांसमीटर लगा रहता है। तो इसका 24 आवर में जितना वैल्यू हुआ है, यदि इस टाइप का सिस्टम आपका है, ऐसे आपका मेकअप वाटर फीड किया जाता है ये क्लोज साइकिल में, तो आपको इस वैल्यू को कंसीडर करना है। तो अभी आपको पता चल गया कि जो टोटल स्टीम फ्लो कहाँ से आपको लेना है और जो टोटल DM वाटर फ्लो हुआ है मेकअप वाटर के तौर से उसको कहाँ पे लेना है। ओके, तो अभी एक एग्जाम्पल लेके मैं बताऊंगा कि आप कैसे इसको कैलकुलेशन करेंगे। तो मान लीजिए एक पावर प्लांट है जिसमें 160 TPS का 3 ठो बॉयलर है। तो कितना ठो बॉयलर है हम लोगों ने अभी कैलकुलेशन करेंगे टोटल स्टीम। ओके, टोटल स्टीम फ्लो एक दिन में कितना हुआ है, हो गया। तो 160 TPS का 3 ठो बॉयलर है और वो 24 आवर के लिए, यानी कि 24 आवर वो रनिंग किया है। और उसका जो जहाँ पे मैं बताया था आपको स्टीम फ्लो हम लोगों ने कंसिडर करते हैं, मतलब कि बॉयलर का आउटलेट में 160 TPS हुआ है। तो ये कितना एक दिन में जनरेशन हुआ टोटल स्टीम, 11,520 टन। ओके, तो DM वाटर जो कि फीड वाटर के तौर से यूज हुआ, DM वाटर टू RFWT और डिएरेटर कितना हुआ है, मान लीजिए 65 टन हुआ है। तो ये 24 आवर में 65 टन, ये जो दो प्रोसेस में बताया, आइदर RFWT टैंक या फिर डिएरेटर को फीड हुआ है। तो ये दोनों वैल्यू हम लोगों को मिल गया। तो अभी हम लोगों इजीली निकाल पाएंगे कि कितना मेकअप वाटर कंजप्शन हुआ। तो 65 डिवाइडेड बाय ये जो 11,520 इंटू 100, तो ये कितना होगा, इसका वैल्यू करीब होगा 0.56%। ओके, तो इतना मेकअप वाटर कंजप्शन
एक दिन में ये पावर प्लांट यूज़ किया है, मेकअप वाटर को यूज़ किया है एक दिन में ये पावर प्लांट। ओके, तो जनरली जो मेकअप वाटर कंजप्शन है वो आपका मैक्सिमम 1.5 मतलब कि बिलो 2% रहना चाहिए, उससे एभव नहीं रहना चाहिए। उससे अगर एभव रहेगा तो आपका जो टोटल प्रोसेस है वो इनएफिशिएंसी है, तो उसको इफ़िशियंसी मतलब कि आपको टॉलरेट होगा 2% तक आप बर्दाश्त कर पाएंगे, लेकिन अगर उससे ज़्यादा होगा तो वो ये नहीं है, मतलब आप उसको छोड़ नहीं सकते। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो देखने के बाद एक पावर प्लांट का मेकअप वाटर कंजप्शन आप इजीली निकाल पाएंगे। यदि ये वाला वीडियो आपका अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर जरूर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह टेक्निकल वीडियो पाने के लिए। तो रहता हूँ दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।